हम लोगों ने MS वर्ड इंसर्ट मेन्यू में ढेर सारे ऑप्शन पढ़ लिए थे। कुछ ऑप्शन उसमें बचे थे जिन पे हम लोग आज नज़र डाल लेते हैं। तो MS वर्ड खोलते कैसे, इसका एक तरीका हमने ये भी बताया था कि आप रन में जाके विन वर्ड लिख के इंटर कर सकते हैं। इंटर करते ही MS वर्ड स्क्रीन पर आपके खुल जाएगा। फिर इंसर्ट मेन्यू के जो हमने आपको ऑप्शन बताए थे उसमें ये कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक बता दिया था। इसके अलावा पिक्चर, सेव, क्लिप आर्ट वगैरह और लिंक्स। आज हम लोग कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस पे और नज़र डालेंगे, जैसे हेडर फुटर। आपको ध्यान होगा हेडर और फुटर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि पेज में ऊपर लेसन का नाम, पेज नंबर, नीचे पब्लिकेशन का नाम, जो ये हर पन्ने में हमें रिपीट करना रहता है। तो ये चीज़ हम लोग हेडर या फुटर के ज़रिए मेंशन कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है ये भी हमने शायद आप लोगों को बताया था। हेडर फुटर आप डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी लगा सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर देखेंगे हेडर आने लगेगा, और जब आप नीचे आके देखेंगे माउस एरिया क्लिक करके या स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे देखेंगे फुटर का एरिया आने लगेगा। जैसे फुटर में हमने कोई चीज़ यहाँ पे दे दी, काका पब्लिकेशंस। इसके बाद हम आते हैं हेडर एरिया में। हेडर एरिया में आने के बाद यहाँ पे हमने सपोज दैट पेज नंबर लाना है, तो पहले हम ये देखें डिज़ाइन आती रहती है। आप यहाँ से पेज नंबर लगा दीजिए, टॉप ऑफ द पेज प्लेन ही लगा दीजिए। फिर इसके राइट साइड क्लिक करिए, टैब दबा के बीच में आ गए, जैसे हमने चैप्टर का नाम दे दिया माई स्टडी विच इज स्टॉप। अब मान लीजिए हमको मैटर लिखना है, तो हम बीच में डबल क्लिक करेंगे और जो भी हमको लिखना होगा हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे, ऐसे लिखते रहेंगे। फिर जब हम नए पेज में जाएंगे, मान लो इतना लिख के हमें डायरेक्ट नए पेज में जाना है, तो हम कंट्रोल इंटर भी कर सकते हैं, सीधे हम नए पेज में आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप जाना है तो हम इंटर करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 2 आ गया, चैप्टर का नाम आ गया, सब चीज़ अपने आप रिपीट होती रहेगी। लेकिन मान लीजिए हमें यहाँ चैप्टर का नाम बदलना है, तो हम यहाँ फिर डबल क्लिक करें और इसको मान लीजिए माई स्टडी की बजाय हमको नाम देना है माई क्लासेस। माई क्लासेस देने के बाद फिर हम अगर डबल क्लिक कर दें और ऊपर आके देखें, तो ऊपर भी जो हमने माई स्टडी दिया हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माई क्लासेस में। जबकि ऊपर वाले चैप्टर का नाम माई स्टडी रखना है और नीचे वाले चैप्टर का नाम माई क्लासेस रखना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम दिया माई स्टडी। अब ये जो नीचे वाला पेज हमें लाना है, तो नीचे वाले पेज में इंटर या कंट्रोल इंटर करके लाने की बजाय अगर गलती से ले आए हैं तो बैक स्पेस से इसको डिलीट कर दें। तो देखेंगे आप दूसरा पेज आपका ख़त्म हो गया, सिर्फ आपके पास पहला पेज बचा। अब दूसरा पेज लाने के लिए आप पेज लेआउट में ब्रेक में सेक्शन ब्रेक से नेक्स्ट पेज ले लें। तो ये जो नया पेज होगा ये दरअसल नया सेक्शन होगा, यानी अगर हम इसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे तो ये ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे हमें हेडर फुटर बदलना है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करें। बस एक काम करें, यहाँ से ये लिंक टू प्रीवियस आपको दिख रहा है, इसको आप हटा दीजिए ताकि पिछले से लिंक ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें जो मन करे आप यहाँ पे परिवर्तन कर दें। वैसे ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। और बाद में डबल क्लिक कर दें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं माई क्लासेस हो गया। जबकि आप ऊपर आके देखेंगे तो ऊपर अभी भी यहाँ पे माई स्टडी आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये मेन अंतर होता है। फिर बात करते हैं हम पेज नंबर की। तो पेज नंबर हम हेडर फुटर लगाते टाइम भी लगा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। अगर स्पेशली लगाना चाहें तो स्पेशली पेज नंबर ऑप्शन में जाके
हम बड़ी आसानी से यहाँ से पेज नंबर लगा सकते हैं। फिर बारी आती है टेक्स्ट बॉक्स की। यहाँ पेज नंबर में एक चीज़ और है, हम पेज नंबर का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। रिमूव पेज नंबर से हटा सकते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर से जाकर उसका फॉर्मेट बदल सकते हैं कि जैसे 1 2 3 की जगह अगर हमें ABCD लाना हो तो हम यहाँ से ABC लगा सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये फॉर्मेट जो है चेंज हो जाएगा। फिर बारी आती है टेक्स्ट बॉक्स की। अगर हमें कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा करना है, बॉक्स ड्रॉ करके कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा कर दिया, तो हम देख पा रहे हैं मैटर उसके पीछे चला गया। तो इसके लिए भी जल्दी ही हमने बताया है, टेक्स्ट रैपिंग हम हमेशा स्क्वायर रखते हैं। इसके बाद जो कुछ हमें इसमें लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा आप देखते होंगे। ठीक, ऐसा आप लिखा देखते होंगे। तो ये जो काम है ये टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल किया और कंट्रोल लार्ज ब्रैकेट क्लोज, ये हम MS वर्ड के शुरुआत में ही बता चुके हैं। तो जो लिखना चाहें हम इसमें लिख सकते हैं। बाकी ब्रिंग, फ्रंट, बैक, फॉरवर्ड, ये आप पेज लेआउट मेन्यू का जो हमने वीडियो डाला है उसको आप देखिए, उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया है। कलर वगैरह आप यहाँ से बदल सकते हैं, जो मन करे टेक्स्ट बॉक्स को कलर देना चाहें। और जब आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं तो यहाँ एक फॉर्मेट मेन्यू आती है, इसमें आपको टेक्स्ट डायरेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके इसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हैं कि ये जो मैटर रहेगा इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अन्य ऑप्शन देखते हैं। क्विक पार्ट, क्विक पार्ट से क्या होता है, मतलब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, रोज़ लिखते हैं, उसका कोई पार्ट है जो हमें डेली इंसर्ट कराना रहता है, तो MS वर्ड हमको उसे डायरेक्टली इंसर्ट कराने की सुविधा देते हैं। क्विक पार्ट ऑप्शन से हम किसी भी टेक्स्ट को ऑटो टेक्स्ट एंट्री के तौर पे फीड कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिक टेक्स्ट लाने वाली एंट्री, और जब चाहें बड़ी आसानी से उसको हम ला सकते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, इसका एक तरीका ये है कि जैसे जो भी आपको टेक्स्ट लाना है, अच्छा ये लगा देते हैं हम पहले लेफ्ट, क्योंकि किसी ने जस्टिफाई लगा दिया था, यानी दाएं बाएं से बराबर, तो बराबर कर दे रहा था, है ना। तो हमने दे दिया दिस इज़ माई पेन। अब ये लाइन मान लो हमें रोज़ लिखनी होती है, हम चाहते हैं कि इसको रोज़ हमको टाइप ना करना पड़े, हम इसका शॉर्टकट बना लें। इसके लिए आप सेलेक्ट करके क्विक पार्ट पे टिक कर सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं, अल्ट के साथ F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक, आप अल्ट के साथ F3 दबा दें तो यहाँ पे देखेंगे क्रिएट न्यू गोल्डन ब्लॉक, इसमें नाम पूछेगा कि शॉर्टकट का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए नाम हमने दे दिया पेन, पेन ही क्यों दिया, हम चाहें तो ABCD के साथ भी शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, A के साथ किसका है, B के साथ किसका है। हम एक ट्रिक यूज़ कर लें, जो भी शॉर्टकट बनाए नाम उस सेंटेंस के पहले या लास्ट वर्ड का इस्तेमाल करें, जैसे सारे लाइन के शॉर्टकट उसका लास्ट वर्ड है। अब जो ही हम उस लास्ट वर्ड को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूज़ करेंगे, वो रियल सेंटेंस में बदल जाएगा। ये होगा कैसे, तो नाम में हमने शॉर्टकट नेम पेन दे दिया, गैलरी क्विक पार्ट रहेगी, कैटेगरी जनरल, ओके कर दिया। कभी भी हमें मान लीजिए दिस इज अ पेन लिखना है, तो हम सिर्फ पेन टाइप करेंगे और F3 दबा देंगे। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप में एक FN बटन होती है, उसको दबा के आप F3 दबाएं, तो वो क्या करेगा कि जो वर्ड आपने लिखा होगा उसको रियल सेंटेंस में बदल देगा। आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे पेन लिख के F3 दबाया था, वो पेज स्क्रॉल हो गया, इसलिए हमको स्क्रॉल करके दिखाना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत साधारण है। क्विक पार्ट एंट्रीज यहाँ से देखी भी जा सकती हैं, ये देखो एक एंट्री बनी हुई है। ठीक है, इसको आप दोबारा लाना चाहें तो क्लिक करके फिर से ला सकते हैं।
वो असल में पेज स्क्रॉल कर गया इसलिए फिर कूद गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप इसे यहाँ से क्लिक करके भी ला सकते हैं और F3 दबा के भी ला सकते हैं। बाकी इस पर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आते हैं, इनसे भी आप इसको अपने हिसाब से ला सकते हैं। इंसर्ट एट हेडर फुटर, ढेर सारे ऑप्शन, एडिट प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनाइज और डिलीट, हटाना चाहें तो आप इस एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये साधारण चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारी एंट्री बनी हुई है। इसमें हमको अपनी पेन वाली एंट्री डिलीट करना है तो हम यहाँ से पेन वाली एंट्री को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ऐसे जो ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज हैं इनको डिलीट भी किया जा सकता है। फिर बारी आती है वर्ड आर्ट की। अगर हम किसी टेक्स्ट को थोड़ा डिज़ाइनर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, आर्क, कर्व, ये आप डिज़ाइनर देख पा रहे होंगे, तो आप यहाँ पे वर्ड आर्ट की हेल्प ले सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है। इसको यूज कैसे करते हैं, पहले आपको जिसको रिप्रेजेंट करना है उसे सेलेक्ट करना होता है। अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले से डिज़ाइन चुन लें। जैसे हमको इस डिज़ाइन में लाना है तो ये देखें दिस इज ए पेन लिख के आ रहा है ना, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया। अगर सेलेक्ट ना किया होता तो यहाँ लिख के आता योर टेक्स्ट हियर। हम डायरेक्ट यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं, साइज चुन सकते हैं, बाकी बोल्ड इटैलिक जो रखना चाहें और ओके कर दें। ठीक, तो ये आ जाएगा। इसकी टेक्स्ट रैपिंग भी हम स्क्वायर, टाइट जो मन करे रख सकते हैं। इसके बाद हम इसको जितना चाहें सर्कुलर कर सकते हैं, जहाँ मन करे उठा कर रख सकते हैं। बड़ा करना चाहें हम इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब साधारण चीज़ें हैं। ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे खुद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। लेकिन अब इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे और जो मन करे आप मैटर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बाकी आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ फॉर्मेट मेन्यू आ जाती है। यहाँ से जैसे पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग, ये सब ऑप्शन हम पढ़ाएं, इनका यूज़ कर सकते हैं। इसे कोई कलर या डिज़ाइन दे सकते हैं, है ना, देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरह से उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है ताकि वो चीज़ देखने में अच्छी लगे। तो ये काम वर्ड आर्ट का होता है। तो जब कोई फॉर्म वगैरह बनाना होता है या कोई चीज़ डिज़ाइनर बनानी होती है तो वहाँ पे हम वर्ड आर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे ड्रॉप का। जैसे आप मैगजीन वगैरह देखते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह देखते होंगे कि एक अक्षर बड़ा रहता है, बाकी छोटे छोटे। तो हम उस अक्षर को सेलेक्ट कर लें और ड्रॉप कैप में चले जाएं। तो ड्रॉप्ड में जब चुनेंगे तो ये देखेंगे एक अक्षर बड़ा हो जाएगा। पहले हम ये टेक्स्ट बॉक्स हटा देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉप कैप में जाते हैं और हमने इसको ड्रॉप कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं ये बड़ा हो गया। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें और आती हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन में चले जाएं तो यहाँ से भी डिज़ाइन चुन सकते हैं। ड्रॉप्ड या इन मार्जिन ड्रॉप्ड रहेगा, जो मन करे। इन मार्जिन करेंगे तो ये पूरी मार्जिन ओ में ही चली जाएगी। इसके बाद बारी आती है लाइन टू ड्रॉप। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसको आप मैक्सिमम 10 कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? 10। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, ये 0 इंच आ रहा है। चाहें तो आप टेक्स्ट से इसकी दूरी को बढ़ा भी सकते हैं। फिर बारी आती है सिग्नेचर की। ये हमने मार्जिन लगा दिया था, इसको सही कर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर ड्रॉप्ड ही यूज होता है। फिर बारी आ रही सिग्नेचर लाइन की। जिसे हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और नीचे उसमें सिग्नेचर ऐड करना चाहें, सिग्नेचर के आप पेन से टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं तो इससे आपके सिग्नेचर तो हो गए, लेकिन किसने सिग्नेचर किया ये पढ़ना मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर आप लीगल डॉक्यूमेंट देखे होंगे, उसमें यक्स अंडरलाइन, उसके बाद नीचे नाम लिखा होगा, राम किशोर चौरसिया, एक्स मैनेजर, जो भी है। इसके बाद उन्होंने उस पर एक लाइन भी बना दी तो लोग जान जाएंगे कि भाई ये कौन है। तो इसको लाना बड़ा आसान होता है। सिग्नेचर लाइन में जाइए, ठीक, या इसी पे टिक कर दीजिए। सीधे टिक करते ही सिग्नेचर सेटअप खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको नाम देना होता है। जैसे यहाँ पे हमने नाम दे दिया सुनील शुक्ला, हमने अपना टाइटल दे दिया, ठीक है। इसके बाद ओके कर दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स ये लिख के आ गया। जब हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो ये चीज़ उसमें प्रिंट होगी। अब हम ऊपर अपना थोड़ा और साइन कर देंगे, बस
अगर वो पढ़ने में नहीं भी आएगा तो भी आदमी नीचे से पढ़ सकता है कि इसमें क्या लिखा गया है। फिर बारी आती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट भी लिंक बनाने में मदद करते हैं एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पे लिंक आप दो तरह से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ एक सुविधा रहती है कि जैसे मान लो कोई आपका डॉक्यूमेंट है, उसका आप यहाँ पे लिंक बनाना चाहें तो डॉक्यूमेंट किस प्रकार का है, एक्रोबैट रीडर, पेंट की पिक्चर क्या है। मान लीजिए वो पेंट की पिक्चर है, हमें अपने सिग्नेचर की लिंक बनाना है तो लिंक दो तरह का होता है। एक सिग्नेचर ही यहाँ पे आ जाए पेंट से बन के, या एडोब रीडर की कोई फाइल है उसका लिंक आ जाए, तो यानी वो पूरा मैटर यहाँ आ जाए या उसका आइकन है। तो हम दोनों चीज़ें बताते हैं। हम चाहते हैं कि पेंट की फाइल का एक लिंक आ जाए जिसमें हमारा सिग्नेचर हो, और जब हम लेकिन वो आइकन के रूप में हो, हम उस आइकन पे क्लिक करें और वो फाइल खुल जाए तो हम यहाँ से क्या लगा देंगे, डिस्प्ले एज आइकन। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। गड़बड़ कर दी, ये पेंट खुल गया। अब हमने यहाँ पे पेंसिल ले ली और पेंसिल लेने के बाद हमने अपना यहाँ पे ठीक है साइन कर दिया, ठीक, और इसको हमने बंद कर दिया। तो ये देखिए आप यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, जब कोई इस पर डबल क्लिक करेगा हमारा सिग्नेचर वाला फाइल खुल जाएगा। तो एक तो ये लिंक बना सकते हो। दूसरा लिंक हम चाहते हैं सिग्नेचर की फाइल ना है, डायरेक्ट सिग्नेचर ही आ जाए, या कोई वर्ड की फाइल है, चार्ट है, इक्वेशन है, जो चीज़ है वो ऐसी ही आ जाए। तो इसके लिए आप इसको मार्क मत करिए, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर लीजिए। एक्सेल वर्कशीट आ जाए, कुछ भी, जितने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ओके करेंगे तो यहीं पे आप साइन करिए, ठीक, आपने जैसे किया, ठीक। अब आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ वो डाटा ही आ गया, जबकि डिस्प्ले एज आइकन के केस में एक फाइल आई थी। तो आप ऐसे लिंक बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट में ही एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर आपको किसी दूसरे फाइल का डाटा इस फाइल में लाना है तो इसके लिए आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में चले जाइए। आपने फ़ाइल कहाँ सेव की है, ठीक। तो मान लीजिए हमारी फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पे है, तो हमने यहाँ पर डेस्कटॉप ले लिया। डेस्कटॉप पे किस नाम से वो फाइल है, कोई भी फाइल ले ली, आंचल मिश्रा, और हमने इसको इंसर्ट करा दिया। तो उस फाइल में जो कुछ डाटा होगा वो सारा डाटा आपको कहाँ दिखने लगेगा, आपके पेज पे, ठीक। तो ये सुविधा आपको किससे मिलती है, ऑब्जेक्ट में। फिर बारी आती डेट एंड टाइम। अब ये जो हमने सिग्नेचर वगैरह किए हैं, नीचे हम चाहते हैं डेट टाइम भी लिख के आ जाए, तो आप डेट एंड टाइम में चले जाइए। सिस्टम में जो डेट एंड टाइम सेट होगा उसका अलग अलग फॉर्मेट आपको दिखाएगा। आप जो फॉर्मेट चाहें यहाँ से चुन सकते हैं और इसके बाद इंसर्ट करा दें तो वो चीज़ अपने आप यहाँ पे लिख जाएगी, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीका होता है। इसके बाद बारी आती है इक्वेशन की। अगर मान लीजिए आप कोई इक्वेशन की शॉर्टकट की Alt+= होती है, ये लिख के आ रही है। थ्योरी भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप थ्योरी जो है उस ऑप्शन पे पॉइंटर ले जाया करिए और नीचे जो ये शॉर्टकट की और थ्योरी लिख के आती है आप इसको यहाँ से नोट कर लिया करिए, ठीक। अब हम बोलेंगे या लिखेंगे नोटपैड पे, समझ आती है या नहीं आती है, ठीक है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप इक्वेशन में जाएं, कुछ बुइल्ट इन इक्वेशन रहती हैं, इनको लाना चाहें तो आप यहीं से इंसर्ट करा लें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पूरी इक्वेशन जो है इंसर्ट हो गई। इसके बाद दूसरा तरीका इक्वेशन लाने का क्या होता है, आप अगर खुद अपनी तरफ से कोई इक्वेशन क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ से इंसर्ट इक्वेशन में चले जाएं, तो यहाँ पे पूरी मेन्यू आ जाएगी। आपको फ्रैक्शन लाना है, स्क्रिप्ट, ये देखिए सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जो मन करे आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ कि आप अपनी तरफ से अगर कोई इक्वेशन चाहें तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। फिर बारी आती है सिंबल की। तो बहुत सारे सिंबल ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड में भी नहीं होते, लेकिन उनको भी लाया जाता है। तो सिंबल फ़िलहाल हम कहाँ से लाते हैं, या तो कीबोर्ड में हो, या फिर एक काम कर सकते हो रन में चले जाओ, यहाँ पे खैर मैप लिख के इंटर कर दो और इसमें से आप सिंबल ढूंढो। ढूंढने के बाद जब वो सिंबल मिल जाए तो उसको सेलेक्ट करो, फिर आप उसे कॉपी करो
और फिर आप यहाँ पे लाके पेस्ट करो। ठीक है, पेस्ट के लिए आप कंट्रोल भी या राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, वो सिंबल आ जाएगा। लेकिन ऑफिस एप्लीकेशन में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इंसर्ट मेन्यू में ऑलरेडी सिंबल ऑप्शन दिया रहता है। अगर इनमें से आपको कोई सिंबल लाना है तो आप यहीं पे टिक कर दो। इसके अलावा आप मोर सिंबल में जा सकते हैं। किस लैंग्वेज के सिंबल लाने हैं आप यहाँ से लैंग्वेज लगा लो। जैसे आपको हिंदी के लाने हैं तो आप यहाँ पे रुतिदेव या कुंडली टाइप का लगा सकते हो। ठीक है, देखते हैं रुतिदेव इसमें पढ़ा होगा तो आएगा, शायद पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ से आप कोई हिंदी फॉन्ट अगर इंस्टॉल है तो उसको भी लगा सकते हो, बाकी इंग्लिश फॉन्ट तो लगा ही रहते हैं। ठीक, तो जो सिंबल आप लाना चाहो यहाँ से आप उसको पहले सर्च कर लो कि आपको कौन सा सिंबल लाना है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे सिंबल जो है दिखाई देंगे। ठीक, ये नज़र आ रहे होंगे। इसमें जो सिंबल आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो अच्छी बात, नहीं अवेलेबल है ठीक है, जैसे कॉपीराइट का ही अवेलेबल नहीं है तो इसकी शॉर्टकट की दिखा रहा, अल्ट के साथ 0169 आप टाइप करिए। ठीक है, आपका वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट इंसर्ट पे टिक कर दीजिए तो भी देख पा रहे हैं वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको रोज़ रोज़ ये सिंबल इंसर्ट कराना होता है, लेकिन आप सिंबल ऑप्शन में नहीं आना चाहते तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप उसका शॉर्टकट बना लें ऑटो करेक्ट से, या उसकी शॉर्टकट की बना लें। अब शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, ऑटो करेक्ट में जाएं, जिस सिंबल का आपको शॉर्टकट बनाना है, जैसे आपको कॉपीराइट का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसके नाम से ही बना लें। लेकिन नाम से बनाने में यह है, कभी आपको कॉपीराइट लिखना हुआ तो दिक्कत होगी। एक काम करिए, जैसे कॉपीराइट है तो सारे सिंबल जिनका शॉर्टकट बनाना है आप उनको उनके नाम के ही शुरुआत के कम से कम 2 अक्षर के साथ शॉर्टकट बना लीजिए, ऐड करा दो और ओके कर दो। इससे क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा कि कॉपीराइट का शॉर्टकट जो है उसका नाम का शुरुआत का 2 अक्षर है, यानी CO। अब जो ही CO टाइप करके स्पेस दिया जाएगा, देख पा रहे हैं आप, वहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। ऐसे ही अल्फ़ा का AL के साथ, सिग्मा का SI के साथ। अब एक के साथ क्यों नहीं बनाया, एक के साथ बनाने में थोड़ा रिस्क है। मान लीजिए हमने कॉपीराइट का तो चल जाएगा, अल्फ़ा का A के साथ बना लिया। अब कभी हमें एप्पल लिखना होगा, हम A टाइप करके स्पेस देंगे, वहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए कम से कम आप 2 सिंबल यूज़ करें, 2 कैरेक्टर यूज़ करें। दूसरा तरीका होता है आप उसकी शॉर्टकट की बना लें। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की में चले जाइए। किसकी शॉर्टकट की बनानी, कॉपीराइट की, तो प्रेस न्यू शॉर्टकट की पहले से बनी है अल्ट कंट्रोल C। मान लीजिए हमने बना लिया अल्ट C, तो यहाँ पे देखो करेंटली असाइन टू में अनअसाइन लिख के आ रहा, यानी अल्ट C अभी किसी के लिए असाइन नहीं है। आप इसको असाइन कर दो और असाइन करने के बाद आप इसको क्लोज कर दो। अब जो ही आप कभी भी अल्ट C प्रेस करोगे आपका कॉपीराइट का सिंबल जो है आता रहेगा। तो इस तरह से बहुत तरीके से आप सिंबल ला सकते हैं। अब बचा टेबल इंसर्ट कराना। तो टेबल इंसर्ट कराने का क्या सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हम कोई डाटा टेबल बना के लिखना चाहें तो उसके लिए हम अपने पेज में जो है टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, तो टेबल इंसर्ट कराने के लिए ये जो टेबल टूल आ रहा है, आपको कितने कॉलम चाहिए, तो 1 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, लेकिन रो एक ही है। आपको रो 2 चाहिए तो नीचे कर लीजिए, 3 चाहिए और नीचे कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक टेबल बन के आ गई विंडो विथ। विंडो विथ यानी पूरी विंडो कवर करेगी। टेबल में आप कई विथ रख सकते हो, विंडो विथ, कंटेंट विथ या फिक्स विथ। विंडो विथ में वो पूरी विंडो कवर करेगी, कंटेंट विथ जितना जिसमें मैटर है, जैसे इसमें ज़्यादा डाटा लिखा, इसमें कम लिखा, तो जितना जिसमें डाटा है उस हिसाब से उसकी विथ है। तो ये आप इंसर्ट कराने के बाद भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेआउट में जाना रहता है और सेल साइज में जाना रहता है। तो सेल साइज में आप देख पाएंगे ऑटो फिट लगा है, तो ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो या फिक्स। अब हम ऑटो फिट टू कंटेंट लगा दें
तो देखेंगे हर कॉलम की चौड़ाई जो है कंटेंट के मुताबिक हो जाएगी। अगर ऑटो फिट टू विंडो लगा दें तो पूरी विंडो के हिसाब से आएगी, लेकिन जब आप किसी सेल में डाटा बढ़ाओगे तो वो सेल चौड़ी होने लगेगी। आप चाहते हो नहीं ये सब फिक्स रहें, अगर डाटा बढ़े तो वो नीचे लिखने लगे। इसके लिए आप लेआउट मेन्यू में सेल साइज में ही आप फिक्स कॉलम विथ कर सकते हो। अब जब आप लिखोगे तो वो नीचे कर देगा, लेकिन कॉलम को चौड़ा नहीं करेगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम टेबल को ड्रॉ ही फिक्स विथ में करें तो टेबल ड्रॉ करने के भी कई तरीके हैं। ठीक, ये जानने से पहले हम लेआउट के सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको टेबल ड्रॉ करने के सारे तरीके बता देंगे। तो इसमें एक चीज़ आप सीख गए, सेल साइज। इससे सेल के साइज को मैनेज करते हैं, फिक्स विथ या विंडो विथ या ऑटो फिट टू कंटेंट, कैसे आप रखना चाहते हो। ठीक है, तो एक साधारण चीज़ थी सेल साइज। फिर बारी आती है मर्ज। अब जैसे मान लीजिए कि हमको ऊपर वाली सारी सेल मिला के एक बड़ी सेल बनाना है, तो हम इनको यहाँ से मर्ज सेल करा दें। तो आप देख पा रहे हैं इसने क्या किया, सारी सेल को मिला के एक बड़ा सेला बना दिया। फिर आपको लगा नहीं ये तो गलत हो गया, तो आप इसको स्प्लिट फिर से तोड़ सकते हैं। हम स्प्लिट सेल में चले गए, कितने कॉलम रखने हैं, तो कॉलम कितने थे 1 2 3 4, फिर हमने कॉलम कर दिए 4, रो फिलहाल एक ही थी, फिर हमने ओके कर दिया। तो उसने फिर क्या किया कि उस सेल को फिर उतने कॉलम में तोड़ दिया, यानी उतने कॉलम में बांट दिया। तो मर्ज सेल जान गए, स्प्लिट सेल। स्प्लिट टेबल क्या यूज होता है, हम चाहते हैं जो ये अंक भरे हैं इस वाली रो के बाद टेबल जो है 2 टुकड़ों में बट जाए। तो स्प्लिट टेबल में जहाँ हाँ इसके बाद बट जाए तो आप इसके बाद कर्सर रख लीजिए, लेआउट में जाइए और यहाँ से स्प्लिट टेबल कर दीजिए। तो जिस रो से आपने कर्सर रखा होगा वो क्या करेगा कि उस रो से टेबल को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। ठीक, फिर गलती से बट गया तो कंट्रोल Z करके आप उसको अनडू कर सकते हैं। तो आप मर्ज वाला पोर्शन जान गए और सेल साइज वाला पोर्शन जान गए। बाकी तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ से सीख लेते हैं, जिसे हमने सेलेक्ट किया। ठीक, इसके बाद जो डाटा रहेगा ये कैसा रहेगा, लेफ्ट, सेंटर या राइट। अब कई सेलों को अगर मर्ज करा लेते हैं तो मर्ज करने के बाद आप ये भी सेट कर सकते हैं, ये टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। लेकिन अब एक ही रो है, या तो रो काफ़ी ऊंची हो तब आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इसे हम रो को काफ़ी ऊंचा कर दें तो आपको ये चीज़ साफ साफ नज़र आएगी कि आप डाटा को कहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, ठीक है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। लेकिन ये मर्ज सेल करने के बाद जब डाटा लिखा जाता है उसके साथ ज़्यादा इफेक्ट करता है। बाकी आप टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फिर बारी आती है सॉर्ट वगैरह की, इसके बारे में वैसे एक्सेल में भी बताना है, फिलहाल हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए डाटा है, सॉर्ट करना है, सॉर्ट कैसे करना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहाँ पे कॉलम वाइज ही करेगा, लेकिन जो डाटा हमने भरा है ये रो में भरा। तो हम एक काम करते हैं, पहले डाटा को जो है कॉलम में भर लेते हैं। रो को पहले नॉर्मल कर देते हैं कंट्रोल Z से, और एक बार डाटा जो है इधर को भी भर लेते हैं। ठीक, ये भर गया। अब हम यहाँ से पहला कॉलम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम सॉर्ट में जाते हैं। अब असेंडिंग लगा देंगे तो ये आरोही क्रम में हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसने ऊपर की वैल्यू ली नहीं है, क्योंकि ये ऊपर की टेबल ना थोड़ा डिसमैच हो जा रही है। हम टेबल को इसको कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे एक नई टेबल फ्रेश ले लेते हैं। यहाँ पे हमने जिसे डाटा भरा, हमको इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम पहले ये कॉलम जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट में जाएंगे और कॉलम 1 असेंडिंग, तो आप देख पा रहे हैं असेंडिंग हो गया। यही आप डिसेंडिंग करना चाहें तो डिसेंडिंग लगा दें तो डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद कुछ चीज़ें हम आपको और बताते हैं फार्मूला के बारे में। जैसे मान लीजिए सारा डाटा यहाँ पे लिखा है और ये डाटा जोड़ के आपको यहाँ पे लाना है। अब दिक्कत यह है कि एक्सेल में जो सेल होती हैं उनका सेल एड्रेस दिया रहता है, जैसे ये A1 है, B1 है, C1 है। वैसे एक्सेल वाली टेबल यहाँ भी ला सकते हैं। हम आपको एक बता देते हैं नमूना। टेबल ही इंसर्ट कराने का एक और तरीका है एक्सेल सीट वाला। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सेल की सीट आ गई, डबल क्लिक कर दीजिए, एक्सेल सीट में बदल जाएगा। ठीक, बड़ी है तो आप इसको छोटी कर लें। ठीक, पॉइंटर की बाईं बटन दबाए रखें, छोटी कर लें, थोड़ा और बड़ी कर देते हैं। तो इसमें जैसे आपने कोई वैल्यू भरी और इनको जोड़ना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इज इक्वल टू A1 प्लस B1। आप देख पा रहे हैं ये जुड़ गए। बाहर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल टेबल बन जाएगी, और फिर डबल क्लिक करेंगे एक्सेल वाली टेबल बन जाएगी। तो यहाँ तो ये जोड़ना आसान था, लेकिन अगर यहाँ पे जोड़ना हो तो यहाँ दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे सेल के एड्रेस नहीं दिए गए। अब यहाँ पे जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए हम लेआउट में फार्मूला ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे फार्मूला में यहाँ पे इज इक्वल टू सम लिखा है। लेफ्ट इसलिए लिखा है क्योंकि कर्सर के लेफ्ट में वैल्यू है। अभी कर्सर यहाँ नीचे सेल में होता तो अपने आप ये टॉप लिख के आता। बाकी इसको आप एडिट कर सकते हो, लेफ्ट की जगह राइट कर लो, टॉप की जगह बॉटम। वैसे टॉप नहीं, सम एबव लिख के आता है, एबव की जगह बिलो लिख लो। सम नहीं करना तो सम की जगह आप एवरेज भी लिख सकते हो, बाकी मिन भी लिख सकते हो, मैक्स भी। फिलहाल हमें सम ही करना है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे दे दी, सम लेफ्ट, और इसके बाद हमने ओके कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसने क्या किया, सारी वैल्यू को जोड़ दिया। तो ये काम जो है फार्मूला से किया जा सकता है। फिर बारी आती है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसमें आप टेबल के डाटा को जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी टेबल जो है आपकी गायब हो जाएगी। बस आपको टैब लगा के, पैराग्राफ मार्क लगा के, कॉमा लगा के कैसे कन्वर्ट करना, हमने कहा टैब लगा के बस ओके कर दीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टेबल गायब हो गई और सारा डाटा जो है एक नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आपके सामने आ गई। ठीक, अभी कुछ ऑप्शन और बचे हैं टेबल से जुड़े, वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक, जैसे ये हमने टेबल ली, डाटा भी भरा हमने इसमें, खूब सारा डाटा भरा। अब इसमें जो टेबल ली गई है, इसमें हमें रो कॉलम की संख्या बढ़ानी है, तो भी हम लेआउट में जा सकते हैं। तो यहाँ एक डिलीट का पोर्शन होता है और एक इंसर्ट। अब इसमें सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो ये वैल्यू भरी है, अब तुम्हें इस वैल्यू के लेफ्ट इधर 2 कॉलम और चाहिए। तो जितने कॉलम और चाहिए उतने आप कॉलम यहाँ से पहले सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद उतने कॉलम आप इसमें चले जाओ इंसर्ट लेफ्ट, ये आपको लेफ्ट चाहिए। तो अगर आपको एक कॉलम चाहिए होता तो आप एक कॉलम में कर्सर रखते इंसर्ट लेफ्ट करा देते। आपको लेफ्ट में 2 कॉलम चाहिए तो 2 पहले सेलेक्ट कर दो, इंसर्ट लेफ्ट करा दो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 कॉलम और आ गए। इसी तरह से मान लो हमें इस रो के नीचे 2 रो और चाहिए, 2 रो और चाहिए तो 1 रो चाहिए तो 1 इंसर्ट बिलो करा दो। 2 रो चाहिए तो पहले आप 2 सेलेक्ट कर लो, फिर इंसर्ट बिलो करा दो। इसी तरह से डिलीट करना है, जब आपको रो डिलीट करना हो तो आप यहाँ से रो सेलेक्ट कर लो और डिलीट में जाओ और यहाँ से डिलीट रो करा दो। ठीक, फिर इसी तरह से आपको इसी तरह से आपको कॉलम अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करें और यहाँ डिलीट में चले जाएं और यहाँ से डिलीट कॉलम करा सकते हैं। अगर आपको सेल डिलीट करना है तो आप सेल डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करना है तो आप यहाँ से पूरी टेबल जो है डिलीट कर सकते हैं। तो इतने ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, तो इंसर्ट मेन्यू में फिलहाल इतना ही, इसका आप प्रैक्टिकल करिए। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें रेफरेंस मेन्यू के बारे में स्टडी करेंगे।